हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीआर क्लासेस में। मैं राहुल बागला। आज स्टार्ट करता हूँ ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल की बात करें तो ऑटो साइकिल को सबसे पहले निकोलस ऑटो ने प्रपोज किया था 1876 में। ऑटो साइकिल जो होती है वो आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन साइकिल होती है। ऑटो साइकिल की बात करें तो ऑटो साइकिल हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन साइकिल होती है। ठीक है। अगर ऑटो साइकिल की पीवी डायग्राम की बात करें तो पीवी डायग्राम कुछ ऐसा हमें रिप्रेजेंट करता है। इसमें अगर हम बात करते हैं 0 से 1 और 1 से 0 की, तो 0 से 1 जो हमारा होता है ये आपका सक्शन होता है और 1 से 0 हमारा एग्जॉस्ट होता है। 1 से 2 की बात करें तो 1 से 2 जो प्रोसेस होता है ये हमारा होता है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन का मतलब ये है कि जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी जा रहा है तो जो भी सिलेंडर के अंदर आपका एयर रहेगा वो आपका कंप्रेस होगा आइसेंट्रोपिकली। 2 से 3 की बात करते हैं अगर, तो 2 से 3 हमारा क्या हो रहा है, हीट एडिशन होता है। हीट एडिशन एट कांस्टेंट। अगर हम यहाँ देखें तो 2 से 3 में वॉल्यूम देखिए यहाँ पे कांस्टेंट, 2 से 3 में वॉल्यूम आपका यहाँ पे कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, यानी जो हीट एडिशन होता है वो हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो अगर हम एसआई इंजन की बात करते हैं तो एसआई इंजन में भी जो कंबसन प्रोसेस होता है उसमें भी आपका हीट एडिशन जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो एसआई इंजन होता है वो आपका ऑटो साइकिल पे वर्क करता है। इसके 3 से 4 की अगर हम बात करते हैं तो 3 से 4 हमारा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। 4 से 1 बात करें तो हीट रिजेक्शन। 4 से 1 की बात करते हैं तो 4 से 1 प्रोसेस हमारा हीट रिजेक्शन है एट कांस्टेंट। यहाँ पे 4 से 1 में देखें तो हमें क्या दिखा रहा है, हीट रिजेक्शन हो रहा है, किस पे हो रहा है। 4 से 1 की बात करें तो 4 से 1 में हीट रिजेक्शन हो रहा है, तो हीट रिजेक्शन किस पे हो रहा है, कांस्टेंट आपका वॉल्यूम पे। कांस्टेंट यहाँ पे भी देखिए 4 से 1 में वॉल्यूम आपका जो है वो कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। अगर इसी ऑटो साइकिल के पीवी डायग्राम को अगर हम टीएस डायग्राम में ड्रॉ करें तो देखिए 1 से 2 की बात करें तो 1 से 2 में क्या हो रहा था, आइसेंट्रोपिक। 1 से 2 क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन का मतलब क्या है, एंट्रोपिक कांस्टेंट है, कंप्रेस हो रहा है, प्रेशर टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा। यानी हमें बनाना है कि आपका एंट्रोपी कांस्टेंट हो और टेम्परेचर इंक्रीज हो। तो इधर आपका टेम्परेचर है, इधर आपका एंट्रोपी है, तो एंट्रोपी कांस्टेंट और टेम्परेचर इंक्रीज, कुछ ऐसा बनेगा। ये आपका एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाएगी और टेम्परेचर हमने इंक्रीज करा दिया। 2 से 3 की बात करें तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन हो रहा है, तो हीट एडिशन होगा तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ेंगे। तो यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपका एंट्रोपी बढ़ाना है और टेम्परेचर बढ़ाना है, यानी कुछ ऐसा प्रोसेस होगा। टीएस डायग्राम दिखाएंगे तो ये आपका हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ये 1 से 2, 2 से 3। 3 से 4 की बात करें तो हमारा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन होगा तो टेम्परेचर आपका डिक्रीज करेगा, तो टेम्परेचर हमें डिक्रीज कराना है और एंट्रोपी कांस्टेंट रखनी है, तो कुछ ऐसे बनेगा। एंट्रोपी कांस्टेंट है देखिए और टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो रहा है। फिर हम 4 से 1 बात करें तो हीट रिजेक्शन हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, एंट्रोपी भी डिक्रीज करेगी, तो कुछ ऐसे बन जाएगा। ये भी आपका हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम पे। इसमें अगर पीवी डायग्राम में बात करते हैं तो 1 से 2 और 3 से 4 हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हमारे पीवी और टीएस डायग्राम है। आइडियली हम बात करें जो एसआई इंजन होता है अपना स्पार्क इग्निशन इंजन होता है जो ये वो ऑटो साइकिल पे वर्क करता है, इसी साइकिल पे वर्क करता है। अब अगर हम बात करते हैं इसके थर्मल इफिशिएंसी की, इसके हम थर्मल इफिशिएंसी की बात करते हैं।
थर्मल इफिशिएंसी की बात करें तो थर्मल इफिशिएंसी हमें जनरली पता है, एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें पता है क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट ये होता है। अगर हम यहाँ पे जो हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम QS मान लेते हैं जो हीट सप्लाई किया है, और जो हम हीट रिजेक्ट कर रहे हैं इसको मान लेते हैं QR, ठीक है। यानी दो टर्म हमारे पास और आ गए, एक आ गया आपका QS, QS क्या है हमारा, हीट सप्लाइड, QR हमारा क्या है, हीट रिजेक्टेड। तो अगर हम आउटपुट की बात करते हैं तो आउटपुट हमारा क्या होगा, जो भी हम हीट सप्लाई किए हैं, जहाँ से जितनी हीट यहाँ पे सप्लाई हुई और जितनी रिजेक्ट हो जा रही है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो हमें आउटपुट मिलेगा, वही हमारा आउटपुट होगा। यानी अगर हम QS में से QR को माइनस कर दें तो हमारा आउटपुट मिल जाएगा। तो आउटपुट यानी यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, QS माइनस QR अपॉन इनपुट, क्या हमने कितना इनपुट दिया, हमने हीट जो सप्लाई की यही तो हमारा इनपुट है। तो हमारा इनपुट क्या है, QS है, तो QS हमारा इनपुट हो जाएगा। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, QS अपॉन QS माइनस QR अपॉन QS, QS से QS कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 1 माइनस QR अपॉन QS आ जाएगा। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1, ठीक। अगर हम वॉल्यूम देखें यहाँ पे पॉइंट 1 पे और पॉइंट 4 पे वॉल्यूम देखें तो 1 पे जो वॉल्यूम है यही आपका 4 पे वॉल्यूम है, यानी 1 और 4 का वॉल्यूम सेम है। यानी यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं V1 इक्वल टू V4, ठीक। ऐसे 2 और 3 पे वॉल्यूम की बात करें तो 2 और 3 पे वॉल्यूम सेम है, तो ये हम लिख सकते हैं V2 इक्वल टू V3। अगर हम हीट सप्लाइड की बात करते हैं, अगर हम हीट सप्लाइड की बात करते हैं तो हमें पता है, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जो भी हीट सप्लाइड हो रही है कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है। तो हमें पता है जो हीट सप्लाइड होती है कांस्टेंट वॉल्यूम mCV डेल्टा T होती है। तो हम यहाँ हीट सप्लाइड क्या लिख सकते हैं, mCV, ये m हो जाएगा आपका मास ऑफ एयर। डेल्टा T की बात करें तो टेम्परेचर कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, ये प्रोसेस 2 से 3 में, 2 से 3 की बात करें तो टेम्परेचर T3 माइनस T2 होगा, हायर टू लोअर T3 माइनस T2, देखिए T3 माइनस T2, यानी हम लिख सकते हैं QS इक्वल टू mCV T3 माइनस T2। ऐसे अगर हम Q रिजेक्टेड की बात करते हैं, हीट रिजेक्टेड की बात करते हैं, QR की बात करते हैं, तो QR आपका क्या यहाँ पे है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, mCV हायर टेम्परेचर T4 माइनस T1, यानी QR हम लिख सकते हैं mCV T4 माइनस T1, ठीक है। अब हम कंसीडर करते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ये सब हम इक्वेशन मान लेते हैं। ये आपको कौन सा था, 1 से 2 आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो 1 से 2 जो अगर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस 1 से 2 की अगर हम बात करते हैं तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, हमें पता है TV की पावर गामा कांस्टेंट होता है, TV की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू ये आपका कांस्टेंट होता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए। तो 1 से 2 पे अगर हम लगाते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस तो क्या हो जाएगा, T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 डिस इक्वल टू हो जाएगा T2 V2 की पावर गामा माइनस 1, T2 V2 की पावर गामा माइनस 1, या T1 अपॉन T2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं V2 अपॉन V1 की पावर गामा माइनस 1। या अगर दूसरे शब्दों में इसको हम लिखना चाहते तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं T2 अपॉन T1 इक्वल टू, उल्टा कर देते हैं, V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1। अब अगर देखिए इसमें देखते हैं, अगर कंप्रेशन रेशियो की बात करते हैं हम R, कंप्रेशन रेशियो की बात करें R तो क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो जो हमारा होता है टोटल सिलेंडर वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। तो टोटल सिलेंडर वॉल्यूम हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, V1 दिख रहा है, यहाँ पे टोटल सिलेंडर वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक ही तो होगा, तो टोटल सिलेंडर वॉल्यूम कितना है हमारा यहाँ पे V1 हो जाएगा, और क्लियरेंस वॉल्यूम ये वाला पोर्शन होता है यानी V2 हो जाएगा।
यानी अगर हम आर कंप्रेशन रेशियो की बात करते हैं तो कंप्रेशन रेशियो आर को हम क्या लिख सकते हैं, V1 अपॉन कंप्रेशन रेशियो आर को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा V1 अपॉन V2, यानी V1 अपॉन V2 ये हमारा होगा कंप्रेशन रेशियो, ठीक। या यही इक्वल टू होगा V1 आपका V4 के बराबर है, V4 अपॉन ये V3, यानी जो आर कंप्रेशन रेशियो हमारा होगा वो हो जाएगा V1 अपॉन V2 इक्वल टू V4 अपॉन V3। अब देखिए यहाँ पे अगर V1 अपॉन V2 है तो यहाँ V1 अपॉन V2 इक्वल टू R है, R क्या है आपका कंप्रेशन रेशियो, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं T2 अपॉन T1 इक्वल टू R की पावर गामा माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि R आपका कंप्रेशन रेशियो यही आपका V1 अपॉन V2 के बराबर है, ठीक। तो T2 अपॉन T1 इक्वल टू R की पावर गामा माइनस 1, या इसको हम T2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं T1 इंटू R की पावर गामा माइनस 1, क्वेश्चन नंबर 4। सेम अगर ये देखिए 3 से 4 की बात करें तो 3 से 4 भी हमारा क्या था, 3 से 4 भी हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो अगर 3 से 4 के लिए सेम लगाएं, फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस 3 to 4, तो इसके लिए भी लगेगा TB की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये लगेगा। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या हो जाएगा T3V3 की पावर गामा माइनस 1 दिस इक्वल टू T4V4 की पावर गामा माइनस 1, यानी T3 अपॉन T4 इक्वल टू V4 अपॉन V3 की पावर गामा माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे हमें पता है V4 अपॉन V3 जो है ये क्या है, R के बराबर है, कंप्रेशन रेशियो के बराबर है, यानी यहाँ भी हम लिख सकते हैं R। तो अगर इसको हम यहाँ R लिख दें तो T3 अपॉन T4 जो होगा ये होगा R की पावर गामा माइनस 1, या यहाँ से हम ये लिख सकते हैं T3 इक्वल टू क्या हो जाएगा T4 इंटू R की पावर गामा माइनस 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब हमारे पास एक इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1, जो इफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल जो निकाला जिसको हमने कहा था 1 माइनस QR अपॉन QS। तो और हमने QS की वैल्यू निकाल ली है और QR की वैल्यू निकाल ली है। इस QS और QR को हम अगर इस इफिशिएंसी के फॉर्मूला में 1 माइनस QR बाई QS ये जो लिखा है हमने इसमें पुट करें तो देखिए क्या आता है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ QS एंड QR इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमने इसको रिप्रेजेंट किया था इफिशिएंसी ऑफ ऑटो इक्वल टू 1 माइनस QR अपॉन QS, यानी क्या था इफिशिएंसी ऑफ ऑटो हमने रिप्रेजेंट किया था 1 माइनस QR अपॉन QS, ठीक है। QS हमने क्या निकाला, QR हमने क्या निकाला MCV T4 माइनस T1, यानी हम रख देते हैं 1 माइनस MCV T4 माइनस T1 अपॉन QS हमने क्या निकाला है MCV T3 माइनस T2, MCV T3 माइनस T2, MCV से MCV कैंसिल आउट, तो इफिशिएंसी ऑफ ऑटो हमें क्या मिल जाएगा है 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। अब देखिए इसमें हमको टेम्परेचर के टर्म को कैंसिल आउट करके इसको कंप्रेशन रेशियो के टर्म में लाना है। अगर इसको हमको कंप्रेशन रेशियो के टर्म में लेके आना है तो हमें देखिए यहाँ T3 और T2 है, T3 की वैल्यू में पता है T4 इंटू R की पावर गामा माइनस 1, T2 की वैल्यू पता है T1 इंटू R की पावर गामा माइनस 1। इस दोनों वैल्यू को उठा के यहाँ T3 और T2 की जगह हम पुट कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ T3 and T4 from equation 4 and 5 respectively, ठीक है। देखिए हमने क्या निकाला था इफिशिएंसी ऑफ ऑटो हमने निकाला था 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2, ठीक है। और T2 इक्वल टू हमारा क्या है T1 इंटू R की पावर गामा माइनस 1, इसको यहाँ पुट करते हैं 1 माइनस ऊपर रहने देते हैं T4 माइनस T1 अपॉन ये देखिए T3 की जगह हमारा क्या है T4 इंटू R की पावर गामा माइनस 1, तो यहाँ रखते हैं T3 की जगह T4 इंटू R की पावर गामा माइनस 1 माइनस
T2 की जगह हमारा क्या है, T1 इंटू आर की पावर गामा माइनस 1, यानी T1 इंटू आर की पावर गामा माइनस 1। यानी अगर एफिशिएंसी ऑफ ऑटो हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन, देखिए इसमें आर की पावर गामा माइनस 1 और इस तरह में आर की पावर गामा माइनस 1 कॉमन है, तो दोनों को बाहर ले लेते हैं। आर की पावर गामा माइनस 1 ब्रैकेट में T4 माइनस T1, ये T4 माइनस T1 से T4 माइनस T1 कैंसिल हो जाएगा, तो एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल क्या मिलेगी, 1 माइनस 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1। अब देखिए अगर इस इफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो इफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल है दो चीज़ पर डिपेंड करता है, एक कंप्रेशन रेशियो और एक फ्लूइड के गामा पे, कि फ्लूइड का गामा आपका कितना होता है। अगर एक पर्टिकुलर फ्लूइड की बात करते हैं, स्पेसिफिक अगर किसी भी फ्लूइड की बात करते हैं, कोई एक फ्लूइड हमने ले लिया, उस फ्लूइड की स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट रहेगी। अगर एक पर्टिकुलर फ्लूइड की बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर फ्लूइड के लिए जो आर होगा कंप्रेशन रेशियो पे सिर्फ डिपेंड करेगा, ठीक है। अब जितना ज़्यादा हम आर इंक्रीज कराएंगे, आर जैसे जैसे अगर हम बढ़ाते जाते हैं, आर जैसे जैसे इंक्रीज क्या होगा, ये टर्म आपका छोटा हो जाएगा पर्टिकुलर फ्लूइड के लिए, और ये छोटा हो जाएगा, इसका मतलब एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे जैसे आर बढ़ेगा एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल आपकी इंक्रीज हो जाएगी, यानी जितना ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो होगा उतनी ज़्यादा आपको एफिशिएंसी मिलेगी, ठीक है। अगर यही अलग अलग फ्लूइड की बात करते हैं, अलग अलग फ्लूइड के लिए कंप्रेशन रेशियो अलग अलग, एक पर्टिकुलर कंप्रेशन रेशियो की बात ना करके अगर अलग अलग फ्लूइड की बात करें, अगर हम गामा को वेरी कराते हैं तो अगर हम गामा वेरी कराएंगे तो उस पर एफिशिएंसी का क्या इफेक्ट आएगा। अगर हम कर बनाते हैं एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल, इधर दिखा दे, इधर गामा दिखा दे, स्पेसिफिक हीट दिखा दे, तो देखिए तीन वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं, गामा इक्वल टू 1.3, गामा इक्वल टू 1.4, गामा इक्वल टू 1.67, यानी जैसे जैसे आपका गामा बढ़ता जाएगा एफिशिएंसी आपकी बढ़ती जाएगी। ये गामा इक्वल टू 1.4 एयर के लिए होता है, 1.67 आपका मोनो एटॉमिक गैस के लिए होता है, और 1.30 आपका एग्जॉस्ट गैस का होता है, ठीक है। ये थी हमारी एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि ऑटो साइकिल का वर्क आउटपुट कितना होता है। इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू क्लास, कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछ लीजिए।